डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त सूचक वाक्य पढ़ाऊंगा। शर्त सूचक वाक्य जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिन वाक्यों में शर्त पाई जाती है उन्हें शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में शर्त पाई जाती है उन्हें शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। शर्त सूचक वाक्य, तो ये शर्त सूचक वाक्य, इनमें हमें प्राय दो क्लॉज मिलेंगी। एक तो होगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और एक होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो किस तरह से बनते हैं, कुछ इसमें कंडीशन किस तरह से शो करी जाती है वो हम आपको बताएंगे। इनमें जनरली कुछ वर्ड आते हैं वो मैं बता देता हूँ। इफ आता है, इफ का मतलब आप जानते ही होंगे यदि होता है, इसका मतलब यदि होता है, इट मीन्स यदि। और इसके अलावा इसमें और भी वर्ड आते हैं जैसे अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि ना या जब तक कि नहीं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, जिस क्लॉज में अनलेस आएगा उसमें नॉट नहीं लगता है। इसके अलावा अनटिल, जिस क्लॉज में अनटिल आता है उसमें नॉट नहीं लगता है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसका भी मतलब जब तक कि नहीं है, इसका भी मतलब जब तक कि नहीं है। इसका जो प्रयोग होता है अनलेस का, ये अवस्था को दिखाता है। क्या शो करता है? ये अवस्था। और अंटिल जो होता है समय को भी शो करता है। दिस शो कंडीशन एज वेल एज टाइम, ये समय को शो करता है कि किस समय से वो चीज नहीं हुई है। तो इसमें जब तक वो चीज ना हो, जब तक कुछ नहीं होगा, इस तरह के इसमें शो होगा। अनलेस, अनटिल और भी वर्ड हैं इस तरह के जो इनमें आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज करते हैं। लीस्ट का भी प्रयोग होता है इसमें। लीस्ट, लीस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हम इनको पहले देखते हैं किस तरह से यूज होता है, कहाँ पर करते हैं, कैसे इसे सेंटेंस बनते हैं। तो इफ, अनलेस, अनटिल और लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। यानी ये नेगेटिव सेंस है, इसमें नेगेटिव नॉट नहीं लगता, इसमें भी नॉट नहीं लगता, इसमें भी नॉट नहीं लगता। इसमें अगर जरूरत हो तो नॉट लगा सकते हैं जिस क्लॉज में ये आए। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, जिस उपवाक्य में अगर नॉट है उसमें अगर इफ आया तो लग सकता है, लेकिन अनटिल, अनलेस और लीस्ट में नहीं लगता है। अब हम इनको कुछ रूल्स इनके देखते हैं। इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है, इसमें तो की अंग्रेजी नहीं लगाते कभी भी। तो की अंग्रेजी नहीं लगेगी। तो की अंग्रेजी दैन होती है THEN, जनरली हम नहीं लगाएंगे। अगर हमने लगा दिया तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके रूल्स। कुछ रूल्स इसके इस प्रकार से हैं। पहला रूल हम डाल देते हैं, यदि शर्त वाला उपवाक्य, सॉरी, यदि शर्त वाला उपवाक्य, यदि शर्त वाला उपवाक्य प्रेजेंट में हो और प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी यदि जो शर्त वाली होगी, जो शर्त वाला उपवाक्य हमारा अगर प्रेजेंट में हो, और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शर्त वाली क्लॉज प्रेजेंट के उसी टेंस में बनती है, प्रेजेंट के उसी टेंस में बनती है जिसमें वह होता है, जिसमें वह होता है। कहने का मतलब ये है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है शर्त वाला उपवाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट की जिस भी टेंस में हो वो उसी में बनेगा शर्त वाला उपवाक्य। और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में ही बन जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जांपल अभी देखते हैं इसके, तब हमारे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो, तो अब पढ़ लो। इसके अलावा और देख लेते हैं सेंटेंस, एक साथ बता देंगे फिर। यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं, यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं तो अवश्य सफल होंगे। इस तरह के मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए। इसमें एक चीज ये है, शर्त वाला वाक्य इसमें क्या है, यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, और इसमें शर्त वाला वाक्य है यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं। इसमें बड़ों में ये वाला क्या होगा, यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं तो आप तो अवश्य सफल होंगे। तो पहले वाले में अपने लिखवाया था कि यदि शर्त वाला वर्ब प्रेजेंट में हो और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो या किसी भी टेंस में हो, ये जरूरी नहीं है, यानी वो जिसमें होगा उसी में बनेगा। और तो शर्त वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट के जिस टेंस में होगी उसी में ही बनेगी, कोई ऐसा फास्ट रूल नहीं है। तो सिंपल सा है, यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, पहले ये बताओ ये किस टेंस में है, यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, पास्ट की नेगेटिव में, ये पास्ट में है ही नहीं, पढ़ी है आ रहा है ना, है हो, तो ये प्रेजेंट होता है। तो यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी ये परफेक्ट है, क्योंकि या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ई है आ रहा है इसमें, पढ़ी है, ई है। यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, ई है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जिस टेंस में उसमें बन जाएगा, और ये प्रेजेंट के परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट में पड़ जाएगा, बन जाएगा। तो यदि आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, इफ यू हैव नॉट read the book, इसको हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, read, बिकॉज हैव आया है परफेक्ट है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इफ यू हैव नॉट read the book, ये जो है कुछ नहीं है, तो अब ये प्रेजेंट में ना, ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, तो कि अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ध्यान रखो, देन नहीं लगेगा। इफ यू हैव नॉट read the book, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं प्राय। रीड इट नाउ, रीड इट नाउ, इसका प्रोनाउंस राइट होगा, उसका रीड होगा, स्पेलिंग सेम है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की जिस टेंस में उसी में बना दिया शर्त वाले वाक्य को। इफ यू हैव नॉट read the book, रीड इट नाउ, ये इंपरेटिव में था, इंपरेटिव में बन जाएगा। यहाँ पर हमने दो के तो फ्यूचर लिख दिया, लेकिन जिस टेंस में हो उसमें बनेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, यानी जरूर नहीं है फ्यूचर में ही हो, किसी भी टेंस में, यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी टेंस में हो, ठीक है, यहाँ कर लेना। और प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो, टेंस में हो, तो शर्त वाली क्लॉज, लेकिन जो शर्त वाली क्लॉज होगा उसी टेंस में बनेगा जिसमें वो होगा। जैसे कि अभी हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट में था शर्त वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं तो अवश्य सफल होंगे। तो प्लीज टेल मी, जो शर्त वाला क्लॉज है वो किस टेंस में दिख रहा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में ही बनेगा, ये फ्यूचर में बनेगा, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है। यदि आप बड़ों का कहना मानते हैं तो शर्त वाला बना लो, इफ यू ओबे द एल्डर्स, इफ यू ओबे द एल्डर्स। देखना पिक्चर क्लियर हो रहा है, देखो इसमें, इफ यू ओबे द एल्डर्स, तो की अंग्रेजी नहीं आएगी, कॉमा लग जाएगा।
इफ यू ओबे द एल्डर्स। प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इफ यू ओबे द एल्डर्स तो अवश्य सफल होंगे। तो सफल सब्जेक्ट क्या है इसमें? सफल होंगे। तो आप ही सफल होंगे, तो सब्जेक्ट आप ही है इसमें, जिससे कह रहा है वही तो सफल होगा। इफ यू ओबे द एल्डर्स सब्जेक्ट लिखा नहीं है क्लियरली हमने, यहाँ आप ही तो सफल होंगे, तो यहाँ आप ही सब्जेक्ट है। तो दोबारा में जो सब्जेक्ट आएगा वो यू ही आएगा। इफ यू ओबे द एल्डर्स तो आप सफल होंगे। यू विल सक्सेस। यू विल सक्सीड। वर्ब आएगी यहाँ। वर्ब क्या होती है? सक्सीड। सक्सेस नहीं होती है ना, सक्सीड वर्ब होती है। If you obey the elders, you will succeed. और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद क्लियर नहीं है अभी भी। ये नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि नोट होगा होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि आप मेरी सलाह मानते हैं तो अवश्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। तो अवश्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। शर्त वाला क्लॉज किस में दिख रहा है? यदि आप मेरी सलाह मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो अवश्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे। तो पहले शर्त वाला बना लेते हैं। यदि आप मेरी सलाह मानते हैं, इफ यू, प्रेजेंट डेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। इफ यू फॉलो माय एडवाइस, इफ यू फॉलो माय एडवाइस तो फिर अंग्रेजी देन आएगी क्या इसमें? नहीं आएगी। क्या आएगा इसकी जगह? सब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट आएगा इसके। हाँ, इसके बाद आएगा इफ यू फॉलो माय एडवाइस तो अवश्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगा। कौन उत्तीर्ण होगा? यू, आप। यू। तो यू विल पास, you will pass with first division, with first if you follow my advice you will pass with first division। किससे पास होंगे आप? फर्स्ट डिवीजन से। फ्यूचर में बन गया ये, ठीक है। ये तुम्हारा जिस टेंस में हो उसी में आ जाएगा। ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट भी उसी टेंस में आ जाएगा। इसी तरह कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। प्रेजेंट जो शर्त वाला वाक्य प्रेजेंट के जिस टेंस में हो उसी टेंस में बनेगा। ये रूल था। ये पहला रूल था, यदि शर्त वाला वाक्य प्रेजेंट के जिस रूप में हो, जिस टेंस में हो, प्रेजेंट के उसी टेंस में बना देना है। कोई फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा डिफिकल्ट रूल नहीं है। शर्त वाला वाक्य प्रेजेंट के जिस रूप में हो उसी में बना देना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि क्या चीज उसको समझ में नहीं आई, वो हम क्लियर जरूर करेंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? फ्यूचर टेंस में। यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो अब हम कह रहे हैं दोनों फ्यूचर में है। यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो शर्त वाला उपवाक्य,
भले ही वो दोनों फीचर में है, लेकिन जो शर्त वाला उपवाक्य किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो शर्त वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य और प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। यदि दोनों उपवाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो शर्त वाला जो होगा, कंडीशनल वाला होगा, जिसमें कंडीशन लगी होगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अभी इसको हम समझेंगे। जिनको भी टेंस नहीं आते हो वो हमारे पिछले वीडियो देख ले, उसमें टेंस बनाना हमने बताया है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इसमें शर्त वाला उपवाक्य कौन सा है? विच इज द कंडीशनल क्लॉज इन दिस सेंटेंस? कंडीशनल क्लॉज क्या है इसमें? तुम परिश्रम करोगे। यस, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो ये शर्त वाला है, दोनों फीचर में है। परिश्रम करोगे सफल होगे। यदि दोनों फीचर में हो, ध्यान रखो, तो शर्त वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और जो दूसरा है वो जिसमें फीचर में ही बन जाएगा, तो इसको बनाएंगे इफ यू परिश्रम करोगे। ये क्या होती है अंग्रेजी? वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, ये ध्यान रखो, पहले वर्क आएगा फिर हार्ड। हार्ड वर्क नहीं लिखेंगे, हार्ड वर्क तो नाउन हो जाएगा, वर्क हार्ड है तो वर्ब हो जाएगी। इफ यू वर्क हार्ड, तो की अंग्रेजी नहीं लगती, कॉमा लग जाएगा तो सफल हो गए। तो सब्जेक्ट क्या आएगा दूसरे क्लॉज में? यू, तुम। यू विल सक्सीड। और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि वह झूठ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी। यदि वह झूठ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी। पहले हम देखेंगे टेंस, शर्त वाला वाक्य कौन सा है इसमें? यदि वह झूठ बोलेगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसे सजा मिलेगी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो शर्त वाला बनेगा, दोनों फीचर में हो तो शर्त वाले क्लॉज प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट डेफिनिट में। तो यदि वह झूठ बोलेगा, इफ ही, प्लीज टेल, इसके बाद क्या आएगा? टेल्स अ लाई, बिकॉज़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कर्ता जब एक वचन होता है, ही सी इट या सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। इसके लिए अगर आपको टेंस नहीं आते तो लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। इफ ही टेल्स अ लाई, इफ ही टेल्स अ लाई, तो क्या अंग्रेजी नहीं लगेगी, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। इफ ही टेल्स अ लाई, तो उसे सजा मिलेगी, तो ही विल get punishment. He will get punishment. He will get punishment. या he will be punished भी लिख सकते हैं, he will be punished. If he tells a lie, he will get punishment, या he will be punished.
इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर दोनों फीचर में हो तो शर्त वाली क्लॉज किसमें बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो शर्त वाली नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो बनती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बस हमें ये दो बातें याद रखनी होती है, शर्त वाले को आपको किसमें बनाना है, प्रिंसिपल क्लॉज को किसमें बनाना है, और बन जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। इसी तरह नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, या कुछ और एग्जांपल चाहिए? क्लियर है कि और एग्जांपल हो अभी? क्लियर? चलो एक और एग्जांपल बना लो। यदि तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे, यदि तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे तो सफल नहीं होगे, तो सफल नहीं होगे। इसको आपको खुद बनाना है, इसको आप बना के लाना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको बना के शेयर कर देना है। यदि तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे तो सफल नहीं होगे। शर्त क्या है? यदि तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे। इसको बना के आप सेंड करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम रूल इसका देखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है रूल यही लगेगा, लेकिन उसमें हम कुछ और प्रयोग करेंगे। ये जो दो रूल बताए हैं वही रूल आपको अभी लगाना है। जो भी मैं सेंटेंस बोलूँ आपको वही दोनों रूल लगा के सेंटेंस बनाना है जो मैंने अभी बताए हैं। लेकिन इनमें जो आएगा जब तक कि नहीं का प्रयोग करके बनाना है। जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मरीज नहीं बचेगा। जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मरीज नहीं बचेगा। कैसे बनाएंगे? जब तक कि नहीं लगाकर। इसमें कोई समय वाली कंडीशन नहीं है ना? अवस्था दिखाई गई कि जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मरीज नहीं बचेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? शर्त क्या है इसमें? जब तक डॉक्टर नहीं आएगा। तो इसमें अंटिल आएगा या अनलेस? जब तक कि डॉक्टर नहीं आएगा, इसमें आएगा अंटिल। अंटिल आता है समय के लिए, इसमें समय की कोई बात नहीं है। जब तक कि नहीं थी मतलब इसमें केवल अवस्था दिखाई गई है। इसमें अनलेस से बना लो। ये कैसे? अनलेस से बनेगा ये। अनलेस द डॉक्टर, शर्त ये दोनों फीचर में है, ये भी और ये भी। तो शर्त वाला किसमें बनेगा? शर्त क्या? दोनों फीचर में हो तो शर्त वाला प्रेजेंट डेफिनिट में बनता है। जब दोनों फीचर में हो तो शर्त वाला किसमें बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अनलेस द डॉक्टर कम्स, unless the doctor comes, the patient will not survive. The patient will not survive. Unless the doctor comes, the patient will not survive. जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मरीज नहीं बचेगा। Unless the doctor comes, the patient will not survive. शर्त थी इसमें जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, शर्त है इसमें इसलिए अनलेस लगा। जब तक की नहीं की अंग्रेजी ये ध्यान रखें, इसमें नहीं आया है लेकिन इसमें नॉट नहीं लगा है। नॉट की जगह पे अनलेस लगा। अनलेस खुद एक नेगेटिव है। अंटिल और अनलेस। अंटिल फॉर शोइंग टाइम, अंटिल आता है समय से दिखाने के लिए, बट अनलेस इज यूज्ड फॉर शोइंग केवल अवस्था को दिखाने के लिए आता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जब तक चौकीदार, जब तक चौकीदार नहीं आएगा
मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक चौकीदार नहीं आएगा मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ। सकना के लिए अंग्रेजी आती है कैन। तो पहले शर्त क्या है इसमें? शर्त सूचक वाक्य कौन सा है? जब तक चौकीदार नहीं आएगा। सही। तो कैसे बनेगा? अनटिल, इसमें समय दिखा रहा है जिस टाइम तक वो नहीं आएगा। अनटिल चौकीदार यानी वॉचमैन, until the watchman comes, until the watchman comes मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ। I cannot leave the office until the watchman comes. I cannot leave the office. तो सकना के लिए क्या आई है अंग्रेजी? कैन। नहीं था तो कैन नॉट। अंटिल द वॉचमैन कम्स, इसमें अंटिल क्यों आया? समय दिखाया जाएगा। समय दिखा रहा है, तब तक की नहीं थी अंग्रेजी, अंटिल आ जाएगी। आई होप ये कुछ सरसूचक सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग द अदर इम्पोर्टेंट सेंटेंस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। Thanks for watching.